डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मानव रोग तथा स्वास्थ्य यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से संबंधित एक बहुत ही कॉमन डिजीज जिसको हम पेचिश रोग के नाम से जानते हैं। इसे हम खूनी डायरिया भी कहते हैं यानी ब्लडी डायरिया, जिसको हम इंग्लिश में डिसेंट्री के नाम से जानते हैं। ये डिसेंट्री एक पेट की बीमारी है जो किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है और ये एक पैरासाइटिक डिजीज है जो कि एक टाइप के प्रोटोजोन होता है जिसको हम एंटामीबा हिस्टोलिटिका कहते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका के इन्फेक्शन के वजह से ये बीमारी हो जाता है। हालांकि बैक्टीरियल डिसेंट्री भी होता है जिसमें शिजेला नाम के एक बैक्टीरिया है। शिजेला जीनस है और इस जीनस में बहुत सारे स्पेसीज हैं। तो इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के वजह से भी हो जाता है, यानी कि डिसेंट्री जो है वो अमीबिक डिसेंट्री हो सकता है और बैक्टीरियल डिसेंट्री भी होता है। तो चाहे वो अमीबिक डिसेंट्री हो या बैक्टीरियल डिसेंट्री हो, दोनों केसेस में ब्लडी डायरिया का कंडीशन डेवलप हो जाता है, यानी कि स्टूल जो होता है, जो लेट्रिन होता है, उसमें ब्लड और म्यूकस आता है। तो इस तरह के जो पेट की बीमारी है इसको हम कहते हैं डिसेंट्री। चलिए, डिसेंट्री दो तरह के होते हैं। डिसेंट्री आर इज ऑफ टू टाइप्स। One is amoebic dysentery and second one is bacterial dysentery. Amoebic dysentery एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो कि एक प्रोटोजोन है, इसके इन्फेक्शन से हो जाता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोन यानी प्रोटोजोआ किंगडम का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसको आपने 11th क्लास में आप इसको किंगडम प्रोटिस्टा में आपने पढ़ा होगा। किंगडम प्रोटिस्टा में एक क्लास है जिसको हम प्रोटोजोन के नाम से जानते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में उन सारे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो कि यूकैरियोटिक की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या है? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एनिमल है। इसको हम किंगडम प्रोटोजोआ में फाइलम प्रोटोजोआ में भी इसको हम जूलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो मतलब यह हुआ कि अमीबिक डिसेंट्री जो है एक तरह के प्रोटोजोन जिसको हम एंटामीबा हिस्टोलिटिका के नाम से जानते हैं, इसके इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। ये पेट के अंदर जाके और जो टाइट जंक्शन प्रोटीन होता है म्यूकस लेयर का यानी म्यूकोसा का, हमारे इंटेस्टाइन के जो सबसे पहली जो लेयर होती है, अगर ऊपर से हम देखें तो जो एपिथेलियल सरफेस है, वो एपिथेलियल सरफेस के जो टाइट जंक्शन प्रोटीन है, यानी कि दो एपिथेलियल सेल के बीच में एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ देता है, जिसको हम टाइट जंक्शन प्रोटीन कहते हैं। उस टाइट जंक्शन प्रोटीन को तोड़ देता है और उस इस सेल के अंदर घुस जाता है, जिससे कि वहां अल्सरेशन डेवलप होती है, यानी कि घाव के तरह की कंडीशन क्रिएट हो जाता है और म्यूकस आने लगता है ज्यादा, प्लस ब्लड वेसल्स वहां डैमेज हो जाते हैं, जिसके वजह से ये ब्लडी डायरिया होता है। तो ये एंटामीबिया हिस्टोलिटिका के इन्फेक्शन से होता है। दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। सीजेला नाम के एक बैक्टीरियल जीनस है जिसके बहुत सारे स्पेसीज है। तो इस सीजेला के इन्फेक्शन के वजह से भी बैक्टीरियल डिसेंट्री होता है, यानी कि डिसेंट्री होता है। तो मतलब ये कि डिसेंट्री दो तरह के होते हैं, एक अमीबिक डिसेंट्री, दूसरा जो है बैक्टीरियल डिसेंट्री। चाहे वो अमीबिक डिसेंट्री हो या बैक्टीरियल डिसेंट्री हो, दोनों केसेस में
ब्लड और म्यूकस के साथ डायरिया का कंडीशन क्रिएट होता है, पेट में दर्द होता है, पेट में मरोड़ पैदा होगा, बार बार जो है टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती है। और ये जो सॉरी पैरासाइट यानी एंटामीबा हिस्टोलिटिका इतना खतरनाक होता है कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि इंटेस्टाइन से होते हुए ये लीवर में चला जाता है, लीवर से फिर जो है ये फेफड़ा यानी कि लंग्स के अंदर भी चला जाता है, वहां भी इन्फेक्शन कॉज कर देगा, और वहां से फिर जो है इसका ये यहाँ तक कि ब्रेन तक चला जाता है, और ये फिर जो है बहुत ही सीवियर कंडीशन डेवलप कर देता है बॉडी के अंदर, और इससे जो है पेशेंट की मृत्यु तक हो सकती है। बिलियंस ऑफ पेशेंट्स जो है पूरे दुनिया में ये डिसेंट्री के पेशेंट पाए जाते हैं, और हजारों लाखों लोग जो है इस बीमारी से मर जाते हैं। इसलिए ये बीमारी बहुत ही खतरनाक टाइप की बीमारी है। और ये बीमारी होता कैसे है, तो इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और फिर इसका क्योर क्या है, फिर इसकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है। तो आइए हम इसमें जो है सिम्टम को जरा एक बार देख लेते हैं कि डिसेंट्री में ब्लडी डायरिया के साथ साथ और कौन कौन से इसमें सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अदर सिम्टम्स में इंक्लूड है एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प, पेट में बीमार पेन होगा यानी कि दर्द होगा, और क्रैम्प होगा यानी कि उसमें मरोड़ पैदा होगा, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगी, कंस्टिपेशन का शिकार होता है, फीवर भी हो जाता है, और बार बार जो है स्टूल पास करने की जो है इच्छा जाहिर होती है। ब्लड क्लॉट्स जो है वो लेट्रिन के साथ आता है, यानी कि डायरिया जो होता है उसमें ब्लड के क्लॉट्स मिलेंगे आपको, यानी ब्लड मिलेंगे। और हमेशा जो है इनकम्प्लीट डिफिकेशन जो है पेशेंट फील करता है, यानी लगता है कि अभी हम जो है लेटरिन से आए हैं लेकिन बिल्कुल फ्रेशनेस महसूस नहीं होगा, जिसको हम इनकम्प्लीट डेफिकेशन कहते हैं। यानी कि लेटरिन लगेगा कि लेटरिन अभी लगा ही हुआ है, उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डिफिकेशन। तो ये जो है सारे सिम्टम्स हैं। और कॉम्प्लिकेशंस जो है में डिहाइड्रेशन भी इंक्लूडेड है, यानी कि जो कॉम्प्लिकेशन है इस डिजीज के अंदर उसमें डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। चलिए, तो इतनी बात हम लोग समझ गए। अब देखते हैं कि ये इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इस पैथोजन का ट्रांसमिशन किस तरह से हो जाता है, यानी कि इंसान के बॉडी के अंदर ये कैसे पहुंच जाता है। तो आप यूं समझिए कि चाहे वो अमीबिक डिसेंट्री हो या वो बैक्टीरियल डिसेंट्री हो, दोनों जो है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से फैलता है। इसमें क्या है कि जैसे फूड है, हाउस फ्लाई आया कहीं पे, डिसेंट्री वाले पेशेंट ने जो स्टूल पास आउट किया है वहां पे जाके मक्खी बैठ गई, और वो मक्खी आकर खाने पीने की चीजों पे, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, या कोई भी चीज हो, खाने पीने की चीजें हो, उसके ऊपर आके बैठ गया, तो उसके शरीर के अंदर जो अमीबा के हिस्टोलिटिका हो सकता है कि उसके जो है जरिए वो क्या है कि उस फूड के अंदर कंटामिनेट हो गया, यानी फूड के अंदर आ गया, और फिर उस फूड को हमने लिया, या वाटर के अंदर आ गया फिर वाटर को हमने लिया, और इस तरीके से कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के जरिए हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है, और वहां से उसकी लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक है, बॉडी के अंदर जो है इसकी ग्रोथ होती है बाइनरी फिशन के जरिए। बाइनरी फिशन क्या है कि अमीबा यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो या अमीबा हो, ये रिप्रोडक्शन का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक जो है ये विधि है बाइनरी फिशन, जो इसमें माइटोसिस के जरिए जो है एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। यानी कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है अमीबिक डिसेंट्री वाले पैरासाइट में, यानी एंटामीबा हिस्टोलिटिका में, बाइनरी फिशन के द्वारा ये एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, उस अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, और इस तरीके से इसकी जो है ये पैरासाइट का जो लोड है
वो बहुत हमारे बॉडी के अंदर उसका लोड बढ़ जाता है, जिसके वजह से ये इन्फेक्शन को एस्टैब्लिश कर देता है और डिसेंट्री हो जाता है। तो मतलब ये है कि इस पैरासाइट का जो ट्रांसमिशन है, इस पैथोजेंस के जो ट्रांसमिशन है, वो ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के जरिए हो जाता है, जिसमें वेक्टर का काम करता है ये हाउस फ्लाई। तो इतनी चीज समझने के बाद अब आइए हम देखते हैं कि देखिए इसकी लाइफ साइकिल हमने यहाँ पर जिक्र किया है। एनसीईआरटी में जितनी चीजें पढ़नी है वो मैंने बता दिया, लेकिन थोड़ा सा इसकी लाइफ साइकिल आप देख लीजिए। इसमें बहुत ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है कि देखिए किस तरह से जो है इसकी लाइफ साइकिल कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के जरिए जो है किस तरीके से इसमें जो है ये चला जाता है ह्यूमन के अंदर, और ह्यूमन के अंदर जाकर और किस किस एनाटॉमिकल साइट पे ये जा सकता है। इंटेस्टाइन के साथ साथ ये इंटेस्टाइन से जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स है, जैसे लीवर है, और फिर जो है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लंग्स है, उसमें भी चला जाता है और ये ब्रेन तक भी पहुंच जाता है। इसलिए ये जो है बहुत ही खतरनाक तरह की बीमारी है। फिर जो है ट्रांसमिशन जो है इसका लाइफ साइकिल ऑफ ई हिस्टोलिटिका को जरा देख लीजिए कि किस तरीके से जो है इसमें ट्रांसमिशन ऑफ एनीमिक डिसेंट्री बिगिंस विथ द इंजेक्शन ऑफ ई कोलाई सॉरी ई हिस्टोलाइटिका सिस्ट्स which is found in fecal contaminated food or water। फीकल कंटामिनेटेड फूड हो चाहे वाटर हो, उसमें ई हिस्टोलिटिका के सिस्ट जो है मौजूद होता है, और इसके जो है ट्रोफोजोइट्स जो है वो क्या करता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के अंदर यानी कि उसके पाइप के अंदर वो रिलीज कर दिए जाते हैं। फिर वो वहां से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद जो है क्या है कि डिवीजन होती है उसकी, जैसे मैंने बताया कि बाइनरी फिशन के जरिए डिवीजन हो जाती है, और वहां पे हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो बैक्टीरिया इसका खाना पीना होता है। इसलिए वहां पे लिखा हुआ है ट्रोफोजोइट्स आर रिलीज्ड इन द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन दे माइग्रेट टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर ट्रोफोजोइट्स फीड ऑन बैक्टीरिया एंड डिवाइड थ्रू बाइनरी फिजन। ट्रोफोजोइट्स फीड ऑन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को वो खाता है, उसका भोजन ही बैक्टीरिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर जो है बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में इसकी बाइनरी फिशन के जरिए इसका जो है पॉपुलेशन बढ़ता चला जाता है, इसकी लोड बढ़ती चली जाती है, एंड सम ट्रोफोजोइट्स एग्रीगेट एंड फॉर्म न्यू सिस्ट्स which are shed in feces to continue the transmission of the parasite. Thus, the life cycle of Entamoeba histolytica is completed through fecal oral dissemination. तो इस तरह से लाइफ साइकिल इसकी जो है चलती है हमारे बॉडी के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये जो है फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर के जरिए हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है। फिर बाइनरी फिशन के जरिए इसका ग्रोथ होता है यानी कि रिप्रोडक्शन होता है। फिर इस तरह की लाइफ साइकिल ये फिर डेफिकेशन के जरिए जो है ये बॉडी से बाहर आता है। फिर बॉडी से बाहर आता है और इसके सॉइल के अंदर या स्टूल के अंदर इसके जो है सिस्ट मौजूद होते हैं। सिस्ट समझिए कि वो बीज जिससे जो है इसमें फिर से ग्रोथ हो जाती है और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो वो सिस्ट जो है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में मौजूद रहता है। हम उस भोजन को खाते हैं और फिर उसके जरिए हमारे बॉडी में जो है ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट फीकल ओरल डिसेमिनेशन के थ्रू इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। फिर अब क्या है कि अगर मान लिया कि हम इसके शिकार हो गए, अगर डिसेंट्री हो गई, तो फिर जो है इसका इलाज क्या है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसका इलाज ये है कि एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इसमें चलता है। अगर इस तरह के कंडीशन डेवलप हो गया, ब्लडी डायरिया के शिकार अगर हम हो गए हैं, कोई भी हो गया है, तो उसको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो जो है इसमें इसके ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी में एंटीबायोटिक्स थेरापी है। इस एंटीबायोटिक्स में जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड सेफ्ट्रिक्स
सेफ्ट्रियाजोन ये बहुत ही मशहूर है जो मेडिसिन, हालांकि और भी इस ग्रुप में मेडिसिन है, लेकिन WHO ने इस दो मेडिसिन को रिकमेंड किया है। इसके अलावा तीसरा मेडिसिन भी रिकमेंड किया है, लेकिन आप अपने से खुद से इलाज न करें, डॉक्टर के रिकमेंडेशन से इलाज करें। डॉक्टर जो है डिसाइड करेगा कि कौन सी एंटीबायोटिक दी जाएगी। फिर जो है दूसरा है वो मेट्रोनिडाजोल है। ये मेट्रोनिडाजोल में दोनों प्रॉपर्टीज होती है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी होती है, एंटी प्रोटोजोल प्रॉपर्टी भी होती है। तीसरा जो मेडिसिन है वो टिनिडाजोल है। तो ये सारे मेडिसिन हैं जो कि अमीबिक डिसेंट्री में या अगर बैक्टीरियल डिसेंट्री हो गया तो उस कंडीशन में ये ट्रीटमेंट होगा। जो भी मेडिकेशन होगा वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, या कोई जो है एक्सपीरियंस्ड फार्मासिस्ट होंगे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं। अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप उनसे भी प्राइमरी हेल्थ केयर के रूप में आप उससे भी कोई मेडिसिन ले सकते हैं। अगर कोई तजुर्बाकार जो है फार्मासिस्ट है जो मेडिसिन के और हेल्थ केयर के बारे में कुछ नॉलेज रखता हो, खुद से इलाज न करें तो बेहतर होगा। हमेशा डॉक्टर से आप मशवरा लें। अब इसमें क्या है कि मान लिया कि हो गया तो इलाज हो गया। अगर इस बीमारी से हम ग्रसित हो गए तो ये तो इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है? देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया, ये जो डिसेंट्री है ना, ये फूड एंड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के जरिए इसकी जो है ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, तो हम अगर हाइजीन और सैनिटेशन को हम मेंटेन रखें तो प्रिवेंशन का एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी ये हो सकता है। तो डिसेंट्री आउटब्रेक्स generally occur as a result of poor hygiene और sanitation। अगर पुअर हाइजीन है और सैनिटेशन है, यानी सफाई, साफ सुथरा, स्वच्छ ताकि कंडीशन बहुत पुअर है, हम स्वच्छता के जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करते हैं। जैसे खाना खाने से पहले हमने हाथ नहीं धोया, और खाना जो पकाया गया उसको ठीक से धो के नहीं पकाया गया। जो साग है, सब्जी है, जो भी चीज हम फूड जो प्रिपेयर कर रहे हैं किचन के अंदर, तो अगर हम हाइजीन और सैनिटेशन के जो प्रोटोकॉल है, यानी स्वच्छता के जो प्रोटोकॉल है, उसको अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो फिर ये डिजीज के होने के चांसेस रहेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि हम क्या करें कि प्रिवेंशन के लिए हम हमेशा हाइजेनिक कंडीशन को हम मेंटेन रखें। दूसरा ये है कि हमेशा आप रेगुलरली अपने हाथ को धोवें, खाने से पहले, खाने के बाद में एकदम बिल्कुल सोप वगैरह से धोएं। खास तौर से जब आप बाथरूम से आए तो हमेशा जो है हाथ को सोप से ठीक से धोएं। फिर जो है जंक फूड जो होता है, मार्केट में के जो बने हुए फूड हैं, जो जंक फूड हैं, आपको बर्गर है, पिज्जा है, तो इस तरह के जो फूड है जो मार्केट से हम लेके खाते हैं, उसको अवॉइड किया जाना चाहिए एज ए प्रिवेंटिव मेजर। तभी जो है हम इस बीमारी से अपने आप को कंप्लीटली प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो है क्लॉथ है एंड टॉवेल है, उसको हमेशा स्टेराइल रखें, उसको आयरन देकर रखें, किसी तरह के उस पे जो है सिस्ट न लगा हुआ हो, किसी तरह के कंटामिनेशन के चांसेस को अवॉइड करने के लिए हम स्टेराइल टॉवेल एंड क्लॉथ्स को यूज करें। अब उसको स्टेराइल बनाने के लिए क्या करेंगे कि उसको बढ़िया से आयरन दे दें।
ताकि उसके अंदर कोई पैरासाइट है, कोई बैक्टीरिया है जो हमारे पेट के अंदर पहुंच सकता है। हमने कपड़े को पहना, टॉवेल को टच किया, फिर हम अपने हाथ को या उंगली को अपने चेहरे पे ले गए, फिर वो किसी न किसी तरीके से वहां पे मान लिया कि कोई पैथोजन है, तो वो हमारे बॉडी सरफेस पे आ गया, चेहरे पे आ गया, वो किसी न किसी तरीके से वो मुंह के अंदर चला गया और इस मुंह के जरिए ये ओरल रूट से हमारे जो है बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगा पैथोजेंस। पैथोजेंस मीन्स बीमारी पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म। वो बैक्टीरिया हो सकता है, यहाँ तक कि वो वायरस हो सकता है, वो हेलमिन्स हो सकते हैं, वो प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, कोई इसी तरह के भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि जो कि कोई बीमारी पैदा कर सके। तो जरूरी है कि ये पेचिश रोग ही पैदा हो। पेचिश रोग पैदा करने वाला अगर पैरासाइट चला गया तो पेचिश रोग पैदा करेगा। टाइफाइड पैदा करने वाला बैक्टीरिया साल्मोनेला चला गया तो टाइफाइड पैदा करेगा। उसी तरह के कॉमन कोल्ड पैदा करने वाले जो वायरसेस हैं वो चले गए तो कॉमन कोल्ड पैदा करेगा। कोविड-19 वाला वायरस चला गया तो कोविड कॉज करेगा। तो इसलिए हमेशा हम क्लोथ्स एंड टॉवल को स्टेराइल कंडीशन में यूज करें। उसको आयरन कर देंगे, स्टेराइल हो जाएगा। फिर जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम लेते हैं वो मस्ट बी प्रोपरली वॉश्ड, पूरी तरह से वो ठीक से वॉश होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डिजीज है उस डिजीज से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, डिजीज को होने से रोक सकते हैं। अगर हो गया तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा और इसकी लाइफ साइकिल हो गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिसेंट्री यानी कि पेचिश रोग जो कि कॉमन बीमारी है हमारे पूरे एशिया में, इंडिया में, अमेरिका में, यूरोप में, वर्ल्ड वाइड ये जो है डिजीज पाया जाता है। हर एज ग्रुप के लोगों को ये बीमारी हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपना लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट को सेट करें कि हम इस बीमारी को होने से अपने आप को बचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।